टेलीफोन की घंटी बजते ही हार्टन ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने कहा। राफ्ट बोल रहा हूँ, हार्टन। दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ राफ्ट? मुझे तुम्हारी कॉल के शिद्दत से इंतजार था, हार्टन ने कहा। मेरी लॉर्ड हेडसन से बात हुई है, हार्टन। लॉर्ड हेडसन ने मुझे बताया है कि इमरान और उसके साथी उसके पास आए थे। वो उससे पनाह मांग रहे थे, लेकिन लॉर्ड हेडसन ने उन्हें हर किस्म की पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो चूंकि एक्रेमिया के मफाद के खिलाफ काम करने आए हैं, इसलिए लॉर्ड हेडसन ने अपने असूल के मुताबिक उन्हें रखने से इनकार कर दिया और प्रिंस और उसके साथी BMW कार लेकर वापस चले गए, राफ्ट ने कहा। नहीं, ये सच नहीं है, वो गलत कह रहा है। इमरान और उसके साथी लॉर्ड हेडसन के साथ ही हैं। लॉर्ड हेडसन के एक आदमी ने, जो उसके हेडक्वार्टर में काम करता है, उसकी तस्दीक की है, हार्टन ने मुंह बनाते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन इतना मुझे भी मालूम है कि लॉर्ड हेडसन का वाकई ये असूल है कि वो एक्रेमिया के मफाद के खिलाफ काम नहीं करता, राफ्ट ने कहा। ठीक है, मालूम हो जाएगा। बहरहाल अब तो तुम्हारा कोई गिला नहीं रहेगा, हार्टन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है, जब लॉर्ड हेडसन ने इनकार कर दिया है, तो अगर अब पाकिस्तानी एजेंट उसके पास से बरामद हो जाते हैं तो फिर किसी गिले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे एक बात मैं फिर कहूंगा कि लॉर्ड हेडसन के खिलाफ हरकत में आने से पहले एक बार फिर इस बात को कन्फर्म कर लेना, राफ्ट ने कहा। ठीक है, तुम फिक्र न करो, अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि वैसे ही उस पर चढ़ दौड़ूंगा, हार्टन ने जवाब दिया। ओके, विश यू गुड लक एंड गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और हार्टन ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। अभी उसे रिसीवर रखे थोड़ी ही देर हुई थी कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और हार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये उसका खसूसी नंबर वाला फोन था, उससे पीए का ताल्लुक ना था और उस नंबर को हार्टन बराह रास्त अटेंड किया करता था। हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। आस्कर बोल रहा हूँ, हार्टन। दूसरी तरफ से आस्कर की आवाज सुनाई दी और हार्टन चौंक पड़ा। हाँ, क्या रिपोर्ट है, हार्टन ने कहा। तुम्हारे आदमियों की तरफ से ये बात लीक आउट हो गई है कि तुमने मुझसे लॉर्ड हेडसन के सिलसिले में राब्ता किया है। चुनांचे इत्तला लॉर्ड हेडसन तक पहुंच गई। लॉर्ड हेडसन ने मुझसे बराह रास्त राब्ता किया और मुझे बताया कि हार्टन की इत्तला गलत है। इमरान की उससे फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन उसने उसे वापस कर दिया है और उसकी किसी भी किस्म की मदद करने से मना कर दिया है, आस्कर ने कहा। वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मत करो, अब मैं खुद उस सिलसिले में बराह रास्त काम करूंगा, हार्टन ने कदरे घुसीले लहजे में कहा। मेरी बात तो पूरी होने दो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि जब तक मैं खुद कंफर्म ना हो जाऊं, ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया करता, और ये बात तुम भी जानते हो कि जराइम की दुनिया में अगर लॉर्ड हेडसन का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ आस्कर है, और जब सूरत हाल जैसी हो तो फिर लामोहल्ला एक दूसरे की कार्रवाइयों से बाखबर रहना पड़ता है। मेरे आदमी लॉर्ड हेडसन ग्रुप में मौजूद हैं, और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उसके इंतहाई करीबी साथी हैं। चुनांचे मैंने राब्ता किया और मुझे अभी अभी एक हतमी इतला मिली है कि लॉर्ड हेडसन ने इमरान और उसके साथियों को इंतहाई पुरअसरार अंदाज में कोसगा पहुंचाने का पूरा नक्शा तैयार किया है, और इस प्लान का इल्म मुझे हो गया है। ये इतला इंतहाई हतमी और दुरुस्त है, आस्कर ने कहा। क्या है बताओ जल्दी, हार्टन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। मुसद्दका इतला है, इसलिए मेरा मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं उन्हें घेर कर इस इमरान को जिंदा या मुर्दा हासिल न कर सका तो मैंने बहरहाल ये सारा प्लान तो ट्रेस आउट कर दिया है, और अगर ये प्लान ट्रेस आउट ना होता तो तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी डार्क हार्ट के फरिश्तों को भी मालूम ना हो सकता था, और इमरान और उसके साथी डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंच जाते, आस्कर ने कहा। ओके, तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा तुम्हें जरूर मिलेगा, वादा रहा, हार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर सुनो, लॉर्ड हेडसन के साथी प्राइड ने अपने अड्डे से इमरान और उसके साथियों को एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पर उठाया है, और वो उन्हें वैरान साहली इलाके रोंगोले ले गया है, जहां एक बड़ी और ताकतवर लॉन्च पर ये लोग सवार हुए हैं। लॉर्ड हेडसन साथ नहीं गया, उसके खास आदमी साथ हैं। ये लॉन्च उन्हें समुद्र में मौजूद सामान बरदार बैरी ट्रॉलर, जिसका नाम व्हाइट व्हील है, तक पहुंचा देगी। व्हाइट व्हील उन्हें करामी ले जाएगा। करामी से हेलीकॉप्टर के जरिए वो लोग कोसगा पहुंच जाएंगे, आस्कर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या इतला हर लिहाज से हतमी है, हार्टन ने कहा। हाँ, बिल्कुल 100% हतमी है, आस्कर ने जवाब दिया।
ठीक है, शुक्रिया, अब मैं खुद ही सारा बंदोबस्त कर लूंगा, हार्टन ने कहा और फिर उसने क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म किया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस पीए टू कर्नल रिचर्डसन। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से कर्नल रिचर्डसन की पीए की आवाज सुनाई दी। मैं हार्टन बोल रहा हूं, कर्नल रिचर्डसन साहब तक एक इंतहाई जरूरी और फौरी इत्तला पहुंचानी है, हार्टन ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करें, मैं पूछती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद पीए की आवाज सुनाई दी। यस, हार्टन ने जवाब दिया। बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ, मैं हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने कहा। हार्टन, क्या हो रहा है? ये इमरान और उसके साथी अब तक तुम्हारे काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं? कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। चीफ, मैं मुसलसल काम कर रहा हूं। इमरान अपने साथियों समेत यहाँ के एक बदनाम बहरी स्मगलर लॉर्ड हैडसन के अड्डे पर गया था। अभी मैं उस अड्डे को घेरने वाला था कि मुझे उनके फरार होने की न सिर्फ इत्तला मिल गई बल्कि उनका कोस्का तक पहुंचने का पूरा प्लान भी मालूम हो गया। इस प्लान के तहत इमरान और उसके साथियों को एक हेलीकॉप्टर पर उस लॉर्ड हैडसन के अड्डे से एक वैरान साहली इलाके रोंगू ले जाया गया है। रोंगू से एक ताकतवर लॉन्च के जरिए ये लोग समुद्र में मौजूद एक बहरी ट्रालर व्हाइट व्हील पर पहुंचेंगे। फिर व्हाइट व्हील उन्हें जजीरा करामी पहुंचाएगा। जजीरा करामी से ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए कोस्का पहुंच जाएंगे। हार्टन ने आस्कर से मिलने वाली इतला दोहरा दी। ओह, वेरी बैड। तो उन्हें इस बात का पता चल गया है कि हार्ट का हेडक्वार्टर कोस्का में है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, हार्टन ने जवाब दिया। हैरत है, इस कदर बावसाइल हैं ये लोग। अब इस वक्त ये लोग कहाँ हैं? कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी। अब तक ये लोग बहरी ट्रालर में मुंतकिल हो चुके होंगे और अब बहरी ट्रालर करामी जजीरे की तरफ जा रहा होगा, हार्टन ने जवाब दिया। ओह, ठीक है, मैं अभी बहरिया के एडमिरल को कहता हूँ कि वो इस ट्रालर को घेर कर उसे मिसाइलों से उड़ा दे, कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, इस तरह इमरान की लाश भी न मिल सकेगी और जब तक उनकी लाश न मिलेगी उस वक्त तक ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वो हलाक हुआ है या नहीं, हार्टन ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में इमरान को हमें जिंदा पकड़ना चाहिए? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। जिंदा हाथ आ जाए तो ठीक, वरना बहरहाल उसकी लाश तो हर हालत में मिलनी चाहिए ताकि ये बात कन्फर्म की जा सके कि हलाक होने वाला इमरान ही है, हार्टन ने कहा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मुझे एडमिरल को क्या हुक्म देना चाहिए, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। आप मेरे बारे में एडमिरल को बता दें और उसे कह दें कि वो मेरी हदायत के तहत काम करे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिंदा या मुर्दा इमरान को बहरहाल आपके सामने पेश कर दूंगा, हार्टन ने कहा। ठीक है, मैं एडमिरल से बात करता हूं, तुम 10 मिनट बाद उसे फोन कर लेना और फिर उससे बाकी तमाम मामलात खुद ही तय कर लेना, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ठीक है, हार्टन ने कहा। और उनके सेकंड ग्रुप या बिग स्नैक के बारे में कुछ पता चला? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। नो चीफ, मेरे ग्रुप हर तरफ उसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इमरान और उसके साथियों के दूसरे किसी ग्रुप या बिग स्नैक का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इमरान ने जानबूझकर हमें भटकाने के लिए बिग स्नैक और सेकंड ग्रुप का नाम लिया था। अगर ऐसा ना होता तो उसे अपने साथियों को कोस्का ले जाने की क्या जरूरत थी? वो हमें दारुल हुकूमत या दूसरे इलाकों में रहकर मुसलसल अपने पीछे भगा सकते थे, हार्टन ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, अब तो मुझे भी ये इमरान का चक्कर मालूम होना शुरू हो गया है। वो है ही ऐसा इंसान कि दूसरों को डाज देने के लिए उसे खेल खेलता रहता है। बहरहाल मैं एडमिरल से बात करता हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। हार्टन ने बड़ी बेचैनी से 10 मिनट गुजारे और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, नेवी हेडक्वार्टर। राब्ता होते ही एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। एडमिरल जोंग से मेरी बात कराओ, मैं डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज हार्टन बोल रहा हूं। अभी कर्नल रिचर्डसन साहब ने मेरे बारे में एडमिरल साहब को ब्रीफ किया है, हार्टन ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया।
हेलो, एडमिरल जोंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी और बावकार आवाज सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूँ कर्नल। कर्नल रिचर्डसन साहब ने आपको मेरे बारे में ब्रीफ किया होगा, हार्टन ने कहा। यस सर, हुक्म करें, दूसरी तरफ से एडमिरल ने कहा। तो हार्टन के चेहरे के आसाब खुशी से इस तरह फड़कने लगे जैसे उसे रेशा हो गया हो। हुक्म नहीं जनाब, हमने मिलकर काम करना है, एक्रेमिया के मफाद में, हार्टन ने कहा। थैंक यू, बहरहाल फरमाइए मैं क्या ताउन कर सकता हूँ, एडमिरल ने कहा। यहाँ फोन पर तो तफसीलात तय नहीं हो सकती, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, हार्टन ने कहा। तशरीफ ले आइए, दूसरी तरफ से कहा गया और हार्टन ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर उठकर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।